दोस्तों YouTube एक बार फिर से तबाही मचाने आ गया है। 22 जुलाई 2025 से छोटे चैनल होंगे डिलीट। क्या है वजह, क्या है कारण, किस वजह से चैनल को डिलीट किया जा रहा है, सारा सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। दोस्तों YouTube की तरफ से एक नया अपडेट आ गया है। यहाँ पर देख सकते हो साइड में नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा कि 22 जुलाई से YouTube अब लाइव स्ट्रीमिंग करने वालों को चैनल को कर देगा डिलीट। दोस्तों अगर आप लाइव स्ट्रीम करने जाओगे तो अब आपका चैनल डिलीट हो सकता है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम करने के तरीके को बदल दिया है, न्यू अपडेट आ गया है। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि छोटे क्रिएटर अपने चैनल पर 4000 घंटे और सब्सक्राइबर लाइव स्ट्रीम करके अपने चैनल पर कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन अब बिना सोचे समझे अगर आप लाइव पर क्लिक करके लाइव स्ट्रीम करते हो तो आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखोगे तो नए नए अपडेट और नई नई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मैं गोलू कुशवाहा, आप देख रहे हो टेक बास्केट। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और नए अपडेट के बारे में जानते हैं कि अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो आपको क्या समस्या आ सकती है। दोस्तों साइड पर आप देख सकते हो, दोस्तों जब आप लाइव करने जाते हो तो अपने यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेते हो। ओपन करने के बाद जब आप लाइव करते हो तो यहाँ नीचे की तरफ आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और पोस्ट। तो ये 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप लाइव पर क्लिक करके लाइव चले जाते हो, डायरेक्ट लाइव आपका हो जाता है। लेकिन अब अगर आप डायरेक्ट लाइव जाओगे तो आपको समस्या हो जाएगी, आपके चैनल को नुकसान भी हो सकता है, आपका चैनल भी रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान से समझना कि अब नया अपडेट क्या आ गया है दोस्तों, जिससे अब आपके चैनल पर कौन सी समस्या आ सकती है, किस तरीके से अब लाइव स्ट्रीमिंग आपको करना है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं तो 22 जुलाई 2025 के बाद आपका चैनल रिमूव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ है, आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हो, पूरी स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देख सकते हो। As of July 22, we are increase the minimum age required to live stream to 16 years old। दोस्तों कह रहा है कि अब आप लाइव स्ट्रीम अगर करते हो तो आपकी एज 16 ईयर्स होनी चाहिए। पहले क्या था, आप 16 ईयर्स यानी कि आप 13-14 साल के होते हो तो आप लाइव स्ट्रीम कर सकते थे, लेकिन अब बैन कर दिया गया है। अगर आप 16 साल से कम उम्र के हो और लाइव स्ट्रीम पर आते हो तो आपकी लाइव स्ट्रीम को बैन कर दिया है। या आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो इसका कुछ नियम बताया गया, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लाइव स्ट्रीम फीचरिंग 13-15 ईयर्स ओल्ड हु आर नेट विजिबिलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा लिखा हुआ टेम्परेरी, आप इसको पढ़ सकते हो। अभी मैं इसको आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये नियम आपको पता होना चाहिए। छोटे क्रिएटर के लिए लाइव स्ट्रीम बहुत फायदेमंद है, उनके चैनल को ग्रो करने के लिए, उनके वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए, उनके सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर लाइव स्ट्रीम ही गलत तरीके से आप करोगे तो आपका चैनल रिमूव हो जाएगा। दोस्तों तो ध्यान से वीडियो को देखो। दोस्तों नया अपडेट यूट्यूब पर आ चुका है। 22 जुलाई 2025 से लाइव स्ट्रीम करने का नया तरीका आ गया है। दोस्तों अब आपको इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो सबसे पहला नियम क्या है, बहुत ही समझ के चलना। यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रीमिंग की न्यूनतम उम्र। दोस्तों यहाँ पर एक उम्र बना दी गई है कि कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए जो आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप अकेले लाइव स्ट्रीम करने के लिए आपको कम से कम 16 साल का होना बहुत जरूरी है। 16 साल से कम उम्र के लोग, कम उम्र के जो बच्चे हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। पुराने नियम के मुकाबले यह उम्र 13 से बढ़ा करके 16, यानी कि पहले जो नियम था कि 13 साल के अगर बच्चा है तो वो लाइव स्ट्रीम कर सकता था अकेले बैठ करके, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 13 साल को बढ़ा करके 16 साल कर दिया गया है। ये नियम क्यों किया गया है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझना। इसके ही साथ साथ यहाँ पर नीचे देख लो दिखाया गया है, यहाँ बताया गया है 13 से 15 साल वालों के लिए खास नियम भी बनाया गया है। ध्यान से समझ लो क्या क्या नियम बनाया गया है। यदि आपकी उम्र 13 से 15 साल के बीच में है और आप यूट्यूब पर काम करते हो, तो आप अगर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, अपनी ऑडियंस से बात करना चाहते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम तभी करें जब कोई वयस्क उसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो में मौजूद हो और आपकी मदद कर रहा हो, यानी कि आपके साथ बैठ करके। यानी कि आप अगर 13-14 साल के हो तो आपके साथ कोई बड़ा बैठ करके जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा हो, वो अगर आपके साथ में बैठेगा तो आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो।
वो आपके वीडियो यानी कि आपके प्लेटफॉर्म पर उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि वो आकर के सिर्फ बैठा ही नहीं रहेगा, वो आपकी मदद भी करेगा, यानी कि आपके चैट पढ़ सकता है, आपके साथ कुछ बोल सकता है, जो अपनी ऑडियंस से बात कर सकता है। अगर केवल बैठेगा तो क्या होगा इसका भी समझ लो। यदि वयस्क नजर नहीं आ रही, यदि कोई बड़ा आपके साथ में नजर नहीं आ रहा, कोई आप यानी कि 16 साल से बड़ा व्यक्ति कोई आपके लाइव पर नहीं आ रहा है, तब क्या होगा ध्यान से समझो। लिखा हुआ है लाइव चैट बंद कर दी जाएगी, आपकी जो लाइव चैट होगी वो बंद कर दी जाएगी, आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाओगे। भविष्य में स्ट्रीम भी हटाई जा सकती है, भविष्य में फ्यूचर में आपकी लाइव स्ट्रीमिंग परमानेंटली हटाई जा सकती है आपके चैनल से। यह नियम धीरे धीरे इतनी सख्ती से लागू किया जाएगा कि गैर पालन करने पर लाइव स्ट्रीमिंग अधिकार अकाउंट से छीन भी लिया जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा यूट्यूब सख्ती लागू कर रहा है कि आपकी लाइव स्ट्रीम हमेशा हमेशा के लिए आपके प्लेटफॉर्म से छीन लेगा। कभी भी आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाओगे अगर आप गलतियां करते हो। उल्लंघन के परिणाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। यदि नियम नहीं मानोगे आप तो लाइव चैट तुरंत बंद हो जाएगी, आपकी जो लाइव चैट होगी वो तुरंत से तुरंत बंद कर दी जाएगी। इसके बाद आगे चलकर स्ट्रीम को हटा दिया जा सकता है, लाइव स्ट्रीम की अनुमति समाप्त हो सकती है। दोबारा नियम तोड़ने पर पूरा चैनल भी प्रतिबंध कर दिया जाएगा, बंद किया जा सकता है। अगर एक बार आपने कर दी ये गलती, आपने नियम को फॉलो नहीं किया और लाइव स्ट्रीम अकेले कर दी, कम उम्र के लोग समझ लेना, अगर आप 13, 14, 15 साल के हो और आप अकेले लाइव स्ट्रीम गलती से कर देते हो तो यूट्यूब पहली गलती में आपकी लाइव स्ट्रीम को बंद कर देगा, लाइव चैट को बंद कर देगा। दूसरी बार यही गलती दोहरा देते हो तो आपका चैनल भी प्रतिबंध हो जाए, चैनल को भी बंद कर देगा, आप अपने चैनल से हाथ धो बैठोगे। तो अब ध्यान से अपने चैनल पर बच्चों को ख्याल रखना है कि लाइव स्ट्रीमिंग पर लाना नहीं है, समझ रहे हो ना। लाना है तो बड़ी सतर्कता के साथ में लाना है, हरकत नहीं होनी चाहिए कोई भी। इसके बाद पालन कैसे करें, 13 से 15 साल के जो यूजर्स हैं, जो यूट्यूब चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ में पार्ट टाइम में यूट्यूब पर काम भी कर रहे हैं। तो उनके लिए देखो बताया गया कि अपने चैनल पर किसी विश्वसनीय वयस्क को एडिटर, मैनेजर, ओनर बना दें। आप अपने चैनल का किसी को मैनेजर या ओनर बना दो, ताकि आपकी उम्र कम है इस वजह से, तो आपके चैनल के जो मेंबर यानी कि ओनर होगा उसकी एज 18 होनी चाहिए, यानी कि 16 साल से ज्यादा होनी चाहिए। स्ट्रीम के दौरान वयस्क को वीडियो में दिखना चाहिए और उसमें सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। पहले भी बताया कि सक्रिय रूप से शामिल होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने पापा को लेकर के बैठा दिया साथ में कि हाँ मेरे पापा बैठे हैं, ऐसा नहीं है। उनको बोलना पड़ेगा, उनको मदद करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि ऑडियंस से वो बात कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए यूट्यूब से कि वो आपको सक्रिय कर रहे हैं, है ना, शामिल होना चाहिए। सिर्फ अस्तित्व में होना ही पर्याप्त नहीं है, देखो लिखा हुआ है, समझ रहे हो कि साथ में बैठना ही पर्याप्त नहीं होगा, उनको भी आपके साथ में एक्टिविटी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सुरक्षा सुझाव। सुरक्षा सुझाव क्या है, निजी जानकारी शेयर ना करें, जैसे घर का पता, स्कूल, मोबाइल नंबर। कोई भी वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो लाइव स्ट्रीम में आपको प्राइवेसी को शेयर नहीं करना है, समझ रहे हो कैसे। किसी के घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्कूल नेम, समझ रहे हो, ये जो प्राइवेसी होती है, कोई आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या आपका कोई भी कागज है, उसको आपको लाइव पर शेयर नहीं करना है। ओटीपी हो गया उसको भी शेयर नहीं करना है, समझ रहे हो। तो ये प्राइवेसी को आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, इससे आपको बच के रहना है। इसके बाद वयस्क की मदद से प्राइवेसी सेटिंग्स का इस्तेमाल करें। प्राइवेसी सेटिंग का आप लोग इस्तेमाल करो, लाइव चैट को मॉडरेट करें, जैसे भरोसेमंद वयस्क मॉडरेट रखते हैं तो मॉडरेट भी कर सकते हो इसको। इसके बाद आसान भाषा में समझो, 16 साल से प्लस उम्र वालों के लिए सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले था। अगर आप 16 साल से ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले कर रहे थे लाइव स्ट्रीम उसी तरीके से कर सकते हो। 13 से 15 साल के बच्चों को अकेले नहीं करनी है लाइव स्ट्रीमिंग। अगर स्ट्रीम करना है तो एक वयस्क के साथ में होना चाहिए, वरना फीचर बंद हो सकता है, समझ में आ गया। नियम तोड़ने पर स्ट्रीम हटाई जा सकती है, चैट बंद किया जा सकता है और चैनल भी प्रतिबंध किया जा सकता है, यानी कि चैनल को भी बंद किया जा सकता है। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बदलाव का मकसद यह है कि छोटे बच्चों की सुरक्षा और निजता को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जाए। यूट्यूब चाहता है जो छोटे बच्चे हैं जो लाइव स्ट्रीम पर आते हैं या चैनल पर आते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर इसने ये सख्त कदम उठाए हैं, ये सेफ्टी रूल्स बनाए हुए हैं कि इनकी सुरक्षा बेहतर तरीके से सुरक्षित रखी जा सके।
समझ रहे हो ना दोस्तों। आगे भी आप चाहते हो कि कौन कौन से नियम लागू हो रहे हैं, नए नए अपडेट क्या आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपके पास वीडियो पहुंचते रहे और आपको जानकारी होती रहे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना, और सतर्क रहना, सुरक्षित रहना। लाइव स्ट्रीम करनी है, अगर आप 13 साल की उम्र के हो, 16 साल से कम हो, तो अब आप अपने साथ में किसी बड़े व्यक्ति को, यानी कि बड़े एज के व्यक्ति को साथ में बैठा करके ही लाइव स्ट्रीम को करना है, नहीं तो आप अपने चैनल को खो दोगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना ख्याल रखना।